बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह ताला सब पर रहमत करम फ़ज़ल की निगाह फ़रमाए। दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम जो चीज़ चाह रहे होते हैं या जो रिज़ल्ट्स चाह रहे होते हैं वो नहीं मिलते, लेकिन इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक की बरक़ात बहुत मिलती हैं। 2-3 मैसेजेस मेरे पास आए थे और उसमें यही कहा गया कि हम काफ़ी महीनों से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं उस मकसद में कामयाबी नहीं हो रही। लेकिन जब कभी भी आप कोई ज़िक्र कर रहे हो और आपको लगे कि उस ज़िक्र से आपको वो फैज़ नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, तो लाज़मी अपनी गलती कोताहियों को देखा करें, सदक़ात बढ़ा दिया करें, सदका ज़्यादा दिया करें और जो भी ज़िक्र कर रहे हैं उसे महसूस करके किया करें, फ़ील करके किया करें, थोड़ा-सा उसके अंदर इन्वॉल्व होके करें, तो फिर आपको उसके ज़ाहिरी, बातिनी, रूहानी सारे समरात और बरक़ात मिलेंगे। आप इस्तग़फ़ार कर रहे हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहे हो, इसे थोड़ा-सा तवज्जो के साथ पढ़ें, थोड़ा ध्यान के साथ और थोड़ा फ़ील करके पढ़ें। इस तरह से कि मैं इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ, बस मेरे गुनाह मिट रहे हैं। मैं इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ, मुझ पर बरकतें, रहमतें नाज़िल होना शुरू हो गई हैं। मैं इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी दिली मुरादें पूरी हो रही हैं। और फिर उन दिली मुरादों और हाजात को अपनी इमेजिनेशन में पूरा होते हुए देखिए और इस तरीके से इस्तग़फ़ार करते जाइए और अल्लाह का शुक्र अदा करते जाइए कि मुझे इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक मिली। और या रब, जो इस्तग़फ़ार की बरकतें हैं और जो इस्तग़फ़ार के फ़ायदे कुरान पाक में मौजूद हैं, मुझे वो सब के सब अता फ़रमा, अपने शान शान अता फ़रमा और मेरी ये दिली मुरादें से पूरा फ़रमा। क्योंकि इस्तग़फ़ार करने वाले को अल्लाह ताला अता फ़रमाता है और बेहिसाब अता फ़रमाता है। बेशक हमें मांगना नहीं आता या लेना नहीं आता, लेकिन जब हम इस तरीके से इस्तग़फ़ार करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे मिलते हैं। आप करके देखिएगा। मैंने पिछले दिनों यूट्यूब पर ही एक मेडिकल स्टोरी सुनी इस्तग़फ़ार की कि एक बहुत बड़े सर्जन थे और उन्हें मतलब वो उनका काम जो था या उनकी जो फ़ायदे लोगों को पहुँचते थे उनसे, तो इस वजह से वो मुख्तलिफ़ ममालिक में सफ़र करते रहते थे। और एक बार वो किसी बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहे थे और वेदर थोड़ा-सा चेंज हुआ, तूफ़ानी वेदर हो गया, तो फ़्लाइट जो थी वो उसी वक्त लैंड करना पड़ी। अब वो बहुत परेशान थे कि मुझे इस जगह लाज़मी मीटिंग में पहुँचना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनसे ही कहा जाता है कि ठीक है, फिर आपको गाड़ी करवा देते हैं और आप बाय रोड चले जाएँ। अब जब वो बाय रोड जाते हैं तो मौसम मज़ीद ख़राब होता है, बारिश भी शुरू हो जाती है, तूफ़ानी हवा भी चलती है और फिर बारिश की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं और वो आगे नहीं जा पाते। वहीं आस-पास उन्हें एक झोंपड़ी सी, एक घर सा दिखता है। ये वहाँ जाते हैं कि थोड़ा-सा स्टे कर लें, वहाँ पर रेस्ट कर लें। जब ये वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक बूढ़ी औरत है और एक बच्चे को संभाल रही है, उसका सर दबा रही है और मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ रही है। ये उनसे वहाँ रुकने की इजाज़त चाहते हैं, वो इन्हें अलाउ कर देती हैं। अब ये उस औरत से पूछते हैं कि इस बच्चे को कोई बीमारी है? तो वो कहती हैं हाँ, इसको बीमारी है और इसकी बीमारी का इलाज नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ। तो वो कहती हैं कि मैंने इस बच्चे को बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, लेकिन हर किसी का यही कहना है कि इसकी बीमारी का इलाज डॉक्टर ईशान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो वो डॉक्टर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो वही सर्जन थे। तो वो कहते हैं कि बीबी, तुम क्या पढ़ती हो और तुम क्या मुँह ही मुँह में पढ़ रही हो? क्या दुआ करती हो कि अल्लाह ताला ने, क्या दुआ करती हो कि मैं जो आज किसी दूसरे मुल्क मुझे जाना था और वहाँ मेरी इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी और मेरे लिए तमाम चीज़ों का रुख मोड़ दिया गया, फ़्लाइट का रुख मोड़ दिया गया, गाड़ी का रुख मोड़ दिया गया, हवाओं का रुख मोड़ दिया गया और मुझे इस जगह पर, इस इलाके में, इस घर में पहुँचा दिया गया, इस बच्चे के इलाज के लिए पहुँचा दिया गया। तो वो औरत कहती है कि मैं कुछ नहीं पढ़ती, सिर्फ़ इस्तग़फ़ार करती हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह ये पढ़ती हूँ। तो आप देखें, इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से जिस डॉक्टर का इलाज सजेस्ट किया गया था, ये उस डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस डॉक्टर को इन तक पहुंचा दिया। तो ये देखें कैसी-कैसी बड़ी बरक़ात और करामात हैं इस्तग़फ़ार की। जब हम करते हैं, ध्यान से कर लें, ज़रा-सा मोहब्बत से कर लें, यकीन से कर लें, तो यकीन जानें ज़िंदगी का रुख बदल जाता है, कामयाबियों का रुख बदल जाता है, नाकामियाँ कामयाबियों से बदल जाती है। इस्तग़फ़ार कसरत से किया करें और कोशिश करें तहज्जुद में लाज़मी करें। एक तो उस वक़्त आप पीस ऑफ माइंड में होते हैं, ज़हन में कोई बात नहीं होती। तहज्जुद का वक्त वैसे ही कबूलियत का वक्त है। तहज्जुद के बाद कुछ टाइम बैठें, 5 मिनट, 10 मिनट, काउंट करके पढ़ सकें या बगैर काउंट के पढ़ते चले जाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। कोई और इस्तग़फ़ार करते हैं तो वो इस्तग़फ़ार करते रहें। इस तवज्जो ध्यान से करें कि मैं बैठा हुआ हूँ, इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ, आसमान से नूर आ रहा है, मेरे अंदर दाखिल हो रहा है और मेरे दिल से गुनाहों की स्याही मिट रही है। मेरे दिल में अल्लाह का नूर दाखिल हो रहा है और फिर इमेजिन करें कि जो चीज़ें आपको चाहिए ना, उस नूर के साथ वो सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आपको मिल रही हैं। सेहत है, आपको रिज़्क़ है, आपकी औलाद का मसला है तो औलाद है, जॉब का मसला है तो जॉब, वो सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं और आपको मिल रही हैं इस्तग़फ़ार की बरकत से।
अल्लाह का कुर्ब मिल रहा है। जब आप इस तरीके से इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देंगे, रात की तन्हाइयों में इस्तग़फ़ार करेंगे, आपको बहुत बरक़ात और समरात मिलेंगी। और फिर देखिएगा आप कि जो चीज़ आपको चाहिए वो ख़ुद आप तक पहुँचेगी। अगर आप उस तक नहीं पहुँच सकते तो अल्लाह ताला ऐसा बंदोबस्त फ़रमाएगा कि वो ख़ुद आपके पास आएगी। कर देख लीजिए। अल्लाह ताला सब पर रहमत करम फ़ज़ल की निगाह फ़रमाए और हम सबको इस्तग़फ़ार की ख़ास बरक़ात अता फ़रमाए। और कभी भी मायूस नहीं होना कि मैं ज़िक्र कर रहा हूँ मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा, लाज़मी मिलेगा। बस ज़िक्र करने का तरीका बदल लीजिए और फ़ायदे और समरात देखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।